मेरा पैर 1-to-1 कर लेंगे बात। फिर टाइम ज्यादा लगे। कौन है उसके बाद? एक मिनट प्लीज भाई साहब, बाकी आदमी रोकिए भैया, रोक इनको, बाकी रोको। बाकी रविंद्र बोलिए साहब एक बार बार कर इनको, बाकियों को आराम से कर, बिठा दो, बिठा प्यार से हाथ बिठाओ। बिठा के सभी का रिक्वेस्ट है, एक बार बाहर हो जाए, मीडिया को छोड़ के सारे बाहर हो जाए। चाय वाय पिलाओ। चाय वाय पिलाना आप जाओ बाहर, आप सबको ले जाओ, बिठाओ सबको, चाय पिलाना शुरू करवा दे, ठंडे चाय लड्डू खिलवा दे। तू बाहर कर और करो सबको, बिठा। दरवाजा बंद मत करो, आराम से जाओ बाहर करो, काम करवा दे बाहर। अब कर लेंगे। जी मैम, बड़ौदा आ गए, आप पहुंच गए। ओके। ठीक है, वेलकम मैम। तो क्या आप अब अंदर जो है वो चुप हो जाए, नहीं तो बाहर। हाँ। तो किस तरह के प्रोग्राम हैं आपकी, क्या रूपरेखा है? आज तो थोड़ी देर के लिए आए हैं। कोई नहीं छोड़ दो। कौन छोड़ दो? छोड़ दो। हैं? हाँ, नहीं होता तो। पहले भी नामांकन पर हम आए थे और आज थोड़ी देर के लिए हमारा कंट्रोल रूम है पीसीसी का, वो और जो दफ्तर है वो, और यहाँ पर मेरे भाई को कांग्रेस पार्टी में इन्हें बीच में भटक गया था मैं, कोई नहीं, अपने घर वापस आ गए। गए। तो वर्कर से थोड़ा रूबरू होकर, यहाँ की अच्छी स्थिति है, अच्छी हवा है, लोग मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव एक तरफा जीतेगी, क्योंकि लोगों का रुझान, लोगों का मन कांग्रेस की ओर है। आप देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में जिस तरह की एक ओर राजनीति चली है और दूसरी ओर जिस तरह की नीतियां भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, लोगों के सामने रखी हैं, और कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड रहा है, राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने जो दिशा दी है, लोगों की बात को उठाते हुए, लोगों की आवाज़ को सुनते हुए, उससे हमारे देश में, प्रदेश में बहुत असर हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, पीछे जो इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 3 काले कानून बनाए, उनके खिलाफ कांग्रेस ने, राहुल जी ने जमकर किसानों का साथ दिया है और एक माहौल बना है। राहुल जी पंजाब गए, हरियाणा आए, यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनकी आवाज़ को उठाया। चाहे मजदूर है, गरीब आदमी, किसान है, आड़ती है, इन तीनों काले कानूनों से ये सभी लोग प्रभावित होते हैं, उनकी जीविका प्रभावित होती है। एमएसपी जो कि किसान के लिए एक लाइफलाइन थी, और कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा जी ने जो गारंटी दी थी, उसको इन्होंने एकदम डाइल्यूट कर दिया है। आप इसी बार देख रहे हैं, इनका कहना कुछ है और करना कुछ है, कथनी करनी में बहुत फ़र्क है, और वो आपको ज़मीन पर नज़र आ रहा है।
आप प्रदेश की किसी भी मंडी में चले जाइए या किसी भी किसान से पूछ लीजिए, गरीब से पूछ लीजिए, उनका दर्द भारतीय जनता पार्टी को ना नज़र आता है, ना महसूस होता है। वायदे बहुत बड़े बड़े करते हैं, चाहे इन्होंने किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही हो, चाहे 15 लाख गरीब की जेब में डालने की बात कही हो, और अब जो ये MSP का भी झांसा दे रहे हैं वो भी एक जुमला साबित होगा। इनकी हर बात जुमला साबित हुई। आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जब इन्होंने नोटबंदी की तो खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, और आज उसका जिक्र नहीं। ये तो इनका एक मार्का बन गया है कि एक बात कहो, एक झूठ बोलो, एक जुमला दो, आगे बढ़ जाओ, दूसरा जुमला ले आओ, लोग पिछला भूल जाए। यही इनके कार्यकाल 6 साल की कहानी रही। लेकिन अब लोग इनकी असलियत को जान गए हैं, पहचान गए हैं। अपने राज्य की हम बात लें, कृषि क्षेत्र के अलावा भी आपने देखा कि घोटाले पर घोटाले हुए हैं। जब से ये सरकार आई, अनेकों घोटाले दिन प्रतिदिन आते रहते हैं, चाहे नीचे के स्तर पर हो और चाहे बड़े बड़े राज्य लेवल के घोटाले आ रहे हैं। तो ये अपनी बातों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आज के दिन कुछ भी कहें, लेकिन जनता जानती है कहाँ है विकास, कहाँ है सबका साथ, कुछ नज़र नहीं आता। बौखलाए हुए हैं। ये सीट कांग्रेस पार्टी की थी और अब जो आप देख रहे हैं चारों ओर, आप तो पत्रकार बंधु हैं, आपको और जगह का भी हरियाणा का फीडबैक मिलता होगा। सभी लोग कहते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं पाएगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी। एक माहौल हरियाणा में ऐसा है, दो बातें होती हैं, एक सत्तारूढ़ दल की नाकामियाँ जो कि नेगेटिव वोट हम कहते हैं, और दूसरा है कि उनके लिए कौन खड़ा है, जो कि कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तो ये दोनों बातों को मिलाकर मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बड़ौदा के उपचुनाव में आप देखेंगे कि ये सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पहले हम जीते, लेकिन पहले से ज़्यादा मार्जिन से हम ये सीट इस बार जीते। बहन जी, कांग्रेस तो जो प्रत्याशी है उसने पिछले दिनों के वीडियो वायरल हुआ है उनके नाम से, मुझे यहाँ केवल मात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा लीडर है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा लीडर है, शैलजा की हमें जरूरत नहीं। तो आज आप किस उसमें आए? किस उसमें आए? सवाल सीधा है कि उसने कहा कि हमें शैलजा की जरूरत नहीं। देखो, वो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का है, मैं कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ। पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव रही है, ये केवल एक प्रत्याशी का चुनाव नहीं होता है। उसने अपनी नादानी में कुछ कहा हो, कुछ उसकी सीमित समझ हो, इससे कोई मुझे नहीं लगता इतना विशेष अंतर पड़ता है। कांग्रेस पार्टी चुनाव एकजुट होकर। बहन जी, कांग्रेस एकजुट है हरियाणा में? बिल्कुल। कहाँ अगर आपके मुताबिक जैसे आप करेंगे आज चुनाव हो जाएं और कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा आपके मुताबिक? आप करें। मुख्यमंत्री कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं, आपके यहाँ तो अभी पार्टी में पहले नाम से डिक्लेयर कर देते हैं, कभी नहीं करते। बहन जी अभी भी चुनाव प्रचार में ये चल रहा है। अगर ये विवाद की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पहले कभी डिक्लेयर नहीं करती है। देखो, लोगों की इच्छाएं होती हैं, उस चीज में कोई क्या कह सकता है। बड़ौदा उपचुनाव में ये मुद्दा बना हुआ है, अगर ये मुख्यमंत्री आता तो फलाना मुख्यमंत्री बन जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगी, इस तरह की नाम। कौन सा मुद्दा, किसने मुद्दा बनाया? ये आज के दिन मुद्दा है ही नहीं। आज के दिन ये मुद्दा पैदा कहाँ से हो सकता है? तो आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं? मुद्दे जो मैंने अभी आपको गिना दिए, सब मुद्दे हैं, किसानों के हैं, गरीब के हैं, आम जन के हैं, सभी के मुद्दे हैं जो आम जन मानस को छू रहा है। महंगाई आप देख लीजिए, आप बताइए कि आज के दिन
प्याज की कीमत कहाँ पहुँच बहन गई। जी, एक साल बड़ौदा उपचुनाव है जो उस पर विकास के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, मुख्य मुद्दे? मैंने आपको पहले ही कहा, दो बात होती है हर चुनाव, एक नेगेटिव होता है। जी नेगेटिव इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि आज के दिन सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है, और इस तरह का चुनाव जब होगा, जब सत्ता में कोई होगा, तो उसकी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति, और जनता और मीडिया और आपके माध्यम से हम लोग, दूसरी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां, हम सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं और उनको जवाब देना होता है। तो आज के दिन जनता उनसे, सभी लोग उनसे पूछ रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर आप कहाँ खड़े हैं, और जनता आकलन कर रही है कि वो जीरो पर खड़े हैं। प्रदेश सरकार के अभी 4 साल बाकी है। जी, बड़ौदा की जनता के सामने प्रदेश के मुखिया और प्रदेश के सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर विकास चाहिए आपने तो सत्ता के साथ चलना पड़ा, तो इसमें क्या है आपका? नहीं, हमारा क्या, वो अपनी बात कहेंगे, हम तो कह रहे हैं कि जनता को जो दिख रहा है, जो जग जाहिर बात है, बात तो वो है देखने की। आगे तो इन्होंने पहले भी बहुत कुछ कह लिया, कितनी बात सच निकाल ली। नहीं, पिछले 10 साल पहले आपकी, 6 साल से पहले आपकी लोगों की सरकार थी, 10 साल में आपने विकास कितने कराए थे तो बड़ौदा में? विकास हुआ ही है ना यहाँ पे, तभी तो पार्टी को जिताया है ना यहाँ पे लोगों ने, बार-बार। पार्टी को जिताया ना। हाँ जी, कोई नहीं हुआ। ना पहले 10 सालों में बता रहे लोग, ना 6 सालों में बता रहे। ये लोगों का हम हल्के में तो घूम रहे हैं, लोग- इसलिए कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, तो ये पब्लिक ही जवाब देगी, पब्लिक ही जवाब देगी इस चीज़ का। हमने तो सवाल लगाया। जी जी, पूछो। मैडम, किसी भी भाषण में आपका जिक्र नहीं होता, हिंदू राज नरवाटे आपके कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, प्रदेश अध्यक्ष का कोई भी बात जिक्र नहीं, इस होता। चीज़ का कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं। क्या आपके समर्थक नाराज नहीं होंगे इस बात से? हाँ जी, क्या आपके समर्थक समर्थक नहीं, नाराज कोई होंगे? मेरे कौन निजी, ना कि कोई भी किसी का निजी समर्थक नहीं है। जो भी है वो कांग्रेस की विचारधारा में और हमारे नेतृत्व में, सोनिया जी में, राहुल जी में विश्वास रखें, वही कांग्रेस की विचारधारा है। बहन जी, चर्चाओं का जो बड़ौदा में विशेषकर हरियाणा की राजनीति में चर्चा है कि शैलजा जी ने टिकट नहीं देने दिया और शैलजा जी ने ही टिकट दिया है, और अब जिसने को टिकट दिया है वो कह रहा है कि मुझे शैलजा जी की जरूरत ही नहीं। अब देखो, इस तरह मैंने कहा ना कि नया लड़का है, कोई बात बौखला कोई है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभय सिंह लेकिन- अभय सिंह चौटाला जी का बयान आया था, वो कह रहे हैं शैलजा जी, कुलदीप शर्मा और कुलदीप बिश्नोई और बाकी 8 विधायक ऐसे हैं जो हुड्डा के विपक्ष में वोट डलवाने का काम करेंगे। ये उन्होंने कहाँ से, वो अपनी पार्टी को संभाल लें तो बेहतर होगा, और कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी ना ही करें। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी कोई रीजनल पार्टी तो है नहीं। हमारे यहाँ तो विचारधारा है और हमारा नेतृत्व है, और हम सभी लोग कमिटमेंट से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए वोट मांगते हैं और अपने नेतृत्व के लिए वोट मांगते हैं। बहन जी, एक सवाल और था मेरा, क्या ये चुनाव जाति पाति के आधार पर नहीं लड़ा जा रहा बड़ौदा का? कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। कांग्रेस ने जात पात की राजनीति नहीं की। कांग्रेस 36 बिरादरी के नाम पर लोगों के बीच में उतरती है। बहन कुमारी शैलजा। वेट वेट कांग्रेस में क्या नारे लगा रहे हैं? ये कॉन्फ्रेंस उसके बाद कर लो, बात कर लो।